अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स की तरफ से, एफिलिएटेड कॉलेजेस की तरफ से, आईएनएस की तरफ से कि ये जो विंटर और जो समर सेमेस्टर का रेगुलेशन हुआ है या नोटिफिकेशन जारी हुआ है तो ये क्या होती है। तो आज मैं आप लोगों का ये कंसेप्ट बना दूँ कि विंटर सेमेस्टर असल में है क्या, जो कि अभी स्टार्ट होने वाला है तकरीबन 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक है। ठीक है, तो आप लोगों ने रिमेंबर रखना है कि ये जो है ना तो कोई स्पेशल एग्जाम है और ना ही कोई मेकअप एग्जाम है, बल्कि ये एक प्रॉपर सेमेस्टर सिस्टम है, लेकिन शॉर्ट होगा। ठीक है, क्योंकि टाइम जो है ना वो शॉर्ट होता है, तो शॉर्टेज की वजह से इसका जो टाइम है वो शॉर्ट होगा। रिमेंबर रखना है कि जो समर सेमेस्टर है वो एज कम्पेयर टू विंटर सेमेस्टर थोड़ा लॉन्ग होगा। ठीक है, यानी जो विंटर सेमेस्टर है वो 1 मंथ का होगा और जो समर सेमेस्टर है वो 2 मंथ का होगा। ठीक है, विंटर सेमेस्टर जो है ना वो 5 to 6 वीक्स के होंगे और जो समर सेमेस्टर है वो तकरीबन 8 वीक तक चलेगा। ठीक है, अच्छा, ना तो ये कोई स्पेशल एग्जाम है, ना ही कोई स्पेशल मेकअप एग्जाम है, बल्कि ये 1 मंथ का प्रॉपर सेमेस्टर सिस्टम होगा। इसके लिए आप लोगों ने थोड़ा ज़्यादा फ़ी जमा करना होगा, यानी आप लोगों के इंस्टीट्यूट के मुताबिक आप लोग जो इंस्टीट्यूट फ़ी जमा करवाते हैं, एफिलिएटेड कॉलेजेस वाले ज़्यादा फ़ी जो है ना वो जमा करवाते हैं एज़ कम्पेयर टू आईएनएस, क्योंकि आईएनएस की फ़ी जो है ना वो थोड़ी कम है। तो आईएनएस के स्टूडेंट्स जो है ना वो अपने यानी अपने जो कॉलेज है उसके मुताबिक 15% फ़ी जमा करेंगे। अगर वहाँ पर उसके साथ 8 स्टूडेंट्स जो है ना वो क्या हो रहे हैं, 8 स्टूडेंट्स वो एग्जाम दे रहे हैं या ये सेमेस्टर जो है ना ये ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो वो जो है ना वो 8 स्टूडेंट 15% फ़ी जो है ना वो जमा करेंगे। और अगर कोई एफिलिएटेड कॉलेज से कोई स्टूडेंट है और वो अपने इस सेमेस्टर के लिए अप्लाई करना चाहता है, तो तब वो अपने ही इंस्टीट्यूट के मुताबिक उसकी जो 15% फ़ी बनती है, यानी तकरीबन 20,000 या 21,000 तक फ़ी बनती है, तो फिर वो जो है ना वो वही 20,000 ही एक सब्जेक्ट के लिए क्या करेगा, अप्लाई करेगा। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए 15% है। अगर कोई 2-3 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहता है तो फिर वो 2-3 बार ही 15% फ़ी जो है ना वो जमा करेगा। ठीक है, यानी हर एक सब्जेक्ट के लिए अपनी ही 15% फ़ी जमा करना पड़ेगा। ठीक है, और अपने साथ ही 8 स्टूडेंट को भी इकट्ठे करने पड़ेंगे। अगर आपके साथ 8 स्टूडेंट नहीं है, आप सिर्फ अकेले हैं या 2 स्टूडेंट है, तो फिर आप दोनों ने या आप जो एक स्टूडेंट है तो उनने क्या करना है, उसने फिर 8 स्टूडेंट्स का ही फी जमा करना होगा। ठीक है, यानी तकरीबन ये 50,000 तक आते हैं जो आईएनएस है उसके मुताबिक। ठीक है, तो फिर जो फ़ी है 8 स्टूडेंट्स का फ़ी है वो सब जो है ना एक स्टूडेंट ने भरना होगा। ठीक है, लेकिन अगर 5 तक स्टूडेंट्स है या 6 स्टूडेंट्स है या 8 स्टूडेंट है तो फिर उसके लिए क्राइटेरिया है कि हाँ, हो सकता है कि उसमें 8 स्टूडेंट्स का तो कंफर्म है, लेकिन 5 स्टूडेंट का भी हो सकता है कि 15% फ़ी उसमें आ जाए। ठीक है, तो ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है। अच्छा, इसकी अगर क्लासेस की हम बात करें तो डेली क्लास होगी और विंटर सेमेस्टर में 4 आवर्स की एक क्लास होगी। ठीक है, और इवनिंग क्लास होगी। ठीक है, और इसके लिए अटेंडेंस का होना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। अगर कोई शॉर्ट अटेंडेंस में आ जाए तो फिर वो एग्जाम के लिए नहीं बैठ सकता। ठीक है, तो अटेंडेंस जो है ना वो मैंडेटरी है। इसकी क्लासेस जो है ना वो 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है ना डायरेक्ट ही एग्जाम लिया जाएगा और डायरेक्ट ही उसका रिजल्ट आएगा। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स कम होंगे तो डायरेक्ट ही उसका रिजल्ट आएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा इसका रिजल्ट। दूसरी है कि 8 स्टूडेंट्स वाली बात हो गई। ठीक है, कि 8 स्टूडेंट्स का होना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। अगर 8 स्टूडेंट नहीं है, 2 है या 1 स्टूडेंट है, तो फिर आपने 8 स्टूडेंट्स का ही फी जमा करना होगा। एक स्टूडेंट पे या दोनों स्टूडेंट्स डिवाइड करके 8 स्टूडेंट का फी जो है ना वो जमा करेंगे। एनपी स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो ये जो है ना, अगर एनपी स्टूडेंट्स अगर इसको अटेम्प्ट करें तो ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्ट ही जाके फिर जंप करेगा और अपनी ही जो क्लासेस वाले हैं उसके साथ बैठेगा, नहीं, बल्कि आने वाले जो सेमेस्टर है तो उसका अगर फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है और उसका जो है ना 5th सेमेस्टर में वो एनपी हो गया है। ठीक है, तो वो अब अगर ये सेमेस्टर ज्वाइन करे तो ये सेमेस्टर ज्वाइन करके वो फिर क्या करेगा, वो फिर मतलब कि इसका एग्जाम दे के अगर पास हो गया तो फिर रिजल्ट पे ही लोग जो है ना फोकस करेंगे और रिजल्ट के मुताबिक ही उसको फिर क्या करेंगे, 5th सेमेस्टर में नहीं बिठाएगा, बल्कि आने वाले जो 6th सेमेस्टर है उसमें ही बिठाएगा। ठीक है, यानी जो 5th सेमेस्टर है वो क्लियर हो गया है, अब 6th सेमेस्टर में फिर वो बैठेगा। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हमारे साथ ये है कि दूसरा ये कि अगर कुछ पेपर पास किए गए, ठीक है, तो दूसरा ये कि उस पर बर्डन भी कम होगा। ठीक है, और अगर कोई जीपीए इंप्रूव करना चाहता है तो जीपीए इंप्रूव करने के लिए भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी ऐसी इशू नहीं है कि अगर आपकी जीपीए इंप्रूव नहीं हो गई और कम मार्क्स दिए गए, ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, आपका मार्क्स जो है ना वो काट जाएंगे, नहीं, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके वही मार्क्स जो ओल्ड वाले मार्क्स है वही ही लगेंगे आपके ट्रांसक्रिप्ट में। ठीक है, यानी ओल्ड मार्क्स जो है ना वो अपनी जगह पे है, अगर आपने इंप्रूव किया तो इंप्रूव वाले मार्क्स जो है ना वो लगाएंगे। ठीक है, ये रेगुलर स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, यानी इंप्रूवमेंट के लिए। ठीक है, और वो स्टूडेंट्स जो है ना वो अप्लाई नहीं कर सकते जिसके ट्रांसक्रिप्ट इशू हो गए हैं, यानी जो 8 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं जिसके रिजल्ट आ गए हैं। ठीक है, 8 सेमेस्टर का जिसके रिजल्ट क्लियर हो गए हैं, ट्रांसक्रिप्ट इशू हो गया है, और दूसरा ये कि अगर वो ग्रेजुएटेड है तो वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, यानी जो रेगुलर स्टूडेंट्स है वो अभी जो जारी है, ठीक है, जो प्रोसेस में है उसकी डिग्री, तो वो जो है ना सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। अगर क्रेडिट आवर की बात करें तो यहाँ पे लिखा गया है कि जो 8 क्रेडिट आवर की बात हो गई है, तो अगर कोई स्टूडेंट है और वो सिर्फ और सिर्फ एचएन यानी एडल्ट हेल्थ नर्सिंग के लिए अप्लाई करना चाहता है, तो आप लोग को पता है कि एडल्ट हेल्थ नर्सिंग की क्रेडिट आवर जो है ना वो 8 क्रेडिट आवर है। तो यहाँ पे बात की गई है कि ये स्टूडेंट जो है ना सिर्फ और सिर्फ 8 क्रेडिट आवर की जो कोर्स है उस मतलब कि 8 क्रेडिट आवर तक ये स्टूडेंट जो है ना वो एनरोल हो सकते हैं। ठीक है, तो 8 क्रेडिट आवर का बात ये है कि अगर एचएन है, ठीक है, तो उसकी 8 क्रेडिट आवर है, तो फिर स्टूडेंट सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन अगर 8 क्रेडिट आवर तक अदर जो सब्जेक्ट है, जैसे कि इंग्लिश हो गया, फार्मा हो गया, पैथो हो गया, न्यूट्रिशन और जो एथिक्स है, ठीक है,
तो इन सब को मिलाकर 8 क्रेडिट हावर बनता है। तो फिर स्टूडेंट जो है ना वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 8 क्रेडिट हावर तक, 8 क्रेडिट हावर से ज़्यादा जो है ना अप्लाई नहीं कर सकते फिर, ठीक है, यानी एनरोल नहीं हो सकते। अच्छा, फर्दर इसमें बात की गई है अबाउट असाइनमेंट टेस्ट और क्वेज वगैरह के बारे में। तो ये एक प्रॉपर सेमेस्टर सिस्टम है, तो इसका मतलब ये है कि आपसे मिड टर्म एग्जाम भी लिया जाएगा, ठीक है, आपके न्यू मिड टर्म मार्क्स भी भेजे जाएंगे। दूसरा ये कि आप लोग जो है ना आपसे डिफरेंट टाइप ऑफ असाइनमेंट टेस्ट और क्वेज वगैरह भी आपके टीचर ले सकते हैं, क्योंकि ये एक असाइनमेंट सिस्टम है, सेमेस्टर सिस्टम है। तो जिस तरह से नॉर्मल सेमेस्टर सिस्टम में टेस्ट वगैरह लिए जाते हैं और उसके मार्क्स भी एड होते हैं, ठीक है, मिड टर्म में या किसी भी ग्रेडेड टेस्ट वगैरह हो, ठीक है, तो ये सब जो है ना ये यहाँ पे भी हो सकता है। ये सेमेस्टर सिस्टम जो है ना ये पोस्ट आर्यन और BSc दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो रिमेंबर रखना है कि ये पोस्ट आर्यन और जो BSc स्टूडेंट है उन सबके साथ ये शेयर करें, ये इन्फॉर्मेशन बहुत हेल्पफुल है उसके लिए। अच्छा, फर्दर इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन कम्प्लिकेशन है इसके बारे में तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ ले, फर्दर भी मैं आप लोगों को गाइड करती रहूँगी। नेक्स्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।